हम अक्सर सोचते हैं कि सबसे खतरनाक अपराध सड़कों पर होते हैं, अजनबियों के बीच होते हैं, लेकिन सच इससे कई ज्यादा डरावना है। कई बार सबसे बड़ा खतरा उसी घर के अंदर होता है जहां हम खुद को सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं या समझते हैं। दिल्ली साल 1995 एक ऐसा मामला सामने आता है जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। एक पत्नी की हत्या, उसके शरीर को ठिकाने लगाने की ऐसी कोशिश जिसने इंसानियत को शर्मिंदा कर दिया, और इसी वजह से इस केस को नाम मिला तंदूर कांड। इस कहानी के केंद्र में थी नैना साहनी और उसका पति सुशील शर्मा, जो उस समय दिल्ली की राजनीति में एक जाना पहचाना नाम था। बाहर से देखने पर यह एक सामान्य शादी लगती थी, लेकिन अंदर ही अंदर यह रिश्ता शक, झगड़े और तनाव से भर चुका था। सुशील शर्मा को अपनी पत्नी पर शक था कि उसका किसी और के साथ संबंध है। यह शक धीरे धीरे उसके दिमाग पर हावी होने लगता है। घर में अक्सर इस चीज को लेकर बहस होती थी और हालात इतने बिगड़ चुके थे कि एक दिन यह गुस्सा एक खौफनाक अंजाम तक पहुंच जाता है। 2 जुलाई 1995 की रात दिल्ली के अशोक विहार में स्थित उनके घर में वही हुआ जिसका डर शायद किसी ने नहीं सोचा था। उस रात दोनों के बीच फिर से झगड़ा होता है। बहस इतनी बढ़ जाती है कि सुशील शर्मा ने अपना आपा खो दिया। उसके पास लाइसेंसी रिवॉल्वर थी और उसने नैना पर कई गोलियां चला दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार नैना को कई गोलियां लगी और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। दरअसल ये एक पल का गुस्सा नहीं था, बल्कि लंबे समय से जमा शक और तनाव का विस्फोट था। लेकिन असली कहानी इसके बाद शुरू होती है। हत्या के बाद सुशील शर्मा को एहसास होता है कि अगर ये सच सामने आ गया तो उसका राजनीतिक करियर और पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। इसी डर में उसने सबूत मिटाने की योजना बनाई और यही से उसने वो कदम उठाया जिसने इस केस को हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज कर दिया। हत्या के बाद उसने अपने एक परिचित की मदद ली और नैना के शव को ठिकाने लगाने का फैसला किया। वो शव को लेकर दिल्ली के एक रेस्टोरेंट बागिया पहुंचता, जो उसके एक जानकार का था। वहां एक बड़ा तंदूर था जिसमें खाना बनाया जाता था। सुशील ने उसी तंदूर का इस्तेमाल शव को जलाने के लिए किया। उसने पहले शरीर को जलाने की कोशिश की ताकि पहचान खत्म हो जाए और सबूत मिल जाए, लेकिन यह योजना पूरी तरह सफल नहीं हो पाई। रेस्टोरेंट के कर्मचारियों को शक हुआ क्योंकि तंदूर से असामान्य धुआं निकल रहा था और बदबू भी अलग थी। उन्होंने पुलिस को सूचना दी। जब पुलिस मौके पर पहुंची और तंदूर की जांच की तो अंदर से एक जला हुआ मानव शरीर मिलता है। यह नजारा इतना भयानक था कि जिसने भी देखा वो सन्न रह गया। धीरे धीरे जांच आगे बढ़ती है और पुलिस को पता चलता है कि यह शव नैना साहनी का है। पुलिस ने तुरंत मामले की गंभीरता को समझते हुए जांच तेज कर दी। सबूत इकट्ठा किए गए, गवाहों से पूछताछ हुई और आखिरकार शक की सुई सीधे सुशील शर्मा पर आकर टिक जाती है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। जांच के दौरान यह साफ हुआ कि यह हत्या किसी अचानक हुई घटना का नतीजा नहीं था, बल्कि लंबे समय से चल रहे शक और झगड़ों का परिणाम था। अदालत में जब केस चला तो यह देश के सबसे चर्चित मामलों में से एक बन गया। मीडिया में इसे बड़े स्तर पर कवर किया गया और हर सुनवाई पर लोगों की नजर बनी रही। साल 2003 में ट्रायल कोर्ट ने सुशील शर्मा को दोषी करार देते हुए मौत की सजा सुनाई। बाद में दिल्ली हाई कोर्ट ने भी इस फैसले को बरकरार रखा, लेकिन 2013 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने उसकी सजा को मौत से बदलकर उम्र कैद कर दी। कोर्ट ने माना कि यह मामला रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट केसेस की श्रेणी में नहीं आता है। कई साल जेल में बिताने के बाद 2018 में उसे अच्छे व्यवहार के आधार पर रिहा कर दिया गया। ये कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं है, बल्कि ये उस मानसिकता की कहानी है जहां शक और गुस्सा इंसान को इतना अंधा कर देता है कि वो सही और गलत के बीच का फर्क भूल जाता है। नैना साहनी एक शिक्षित और स्वतंत्र महिला थी, लेकिन उसका अंत इस तरह हुआ। यह समाज के लिए एक बड़ा सवाल है। क्या एक रिश्ता इतना जहरीला हो सकता है कि वो जान तक ले ले? क्या शक का कोई इलाज नहीं होता? इस केस ने यह भी दिखाया कि अपराध चाहे कितना भी छुपाने की कोशिश की जाए, सच सामने आ ही जाता है। तंदूर में जलाकर सबूत मिटाने की कोशिश की गई, लेकिन वही तंदूर इस अपराध का सबसे बड़ा सबूत बन जाता है। आज भी तंदूर कांड का नाम सुनते ही लोगों के मन में एक डर और सिहरन पैदा होती है, क्योंकि ये याद दिलाता है कि इंसान जब अपने अंदर के अंधेरे को काबू में नहीं रख पाता तो वो कितना खतरनाक बन सकता है। ऐसी ही क्राइम स्टोरीज को देखने के लिए फॉलो करें MATV न्यूज़।